2026 दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि आज भी नवमी रहेगी सुबह 10 बजे तक। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी और यही वजह है कि आज भी देश में कई जगहों पर रामनवमी का पर्व मनाया जाए। आज रामनवमी के मौके पर सुबह 5 बजे से ही उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य तिलक के साथ रामलला का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और इस दरमियान 1 घंटे तक VIP पास भी कैंसिल रहेंगे। राम मंदिर का सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर, ललाट पर तिलक लगाते हैं उस जगह पर पड़ती हैं। तो आज भी दोपहर ठीक 12 बजे ये सूर्य तिलक होगा और यूपी अयोध्या में भव्य उत्साह भरा माहौल देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रभु श्री राम की जय जयकार बोलते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट बैंक हॉलिडे पर खबर है। रामनवमी के चलते आज भी कई राज्यों में बैंक छुट्टी रहेगी। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में यहाँ बैंक बंद रहेंगे 27 मार्च को। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जंग के मुद्दे पर आज देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि आने वाला समय कोरोना जैसी परीक्षा लेगा, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो दुनिया भर में चल रहे पश्चिम एशिया संकट के बीच जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग चल रही है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। देखते हैं इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा दिन में आज अलग से अपडेट। और खबर है, गुजरात सरकार भी आज 27 मार्च से खोलेगी आई खेडूत पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से 148 घटकों में किसानों और पशुपालकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधाएं मिलेगी। तो किसान भाई लोगों के लिए ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं यूपी वाराणसी में आज वृहद रोजगार मेले का आयोजन भी होगा और यूपी टेट के लिए आज से ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। मौसम विभाग की भी चेतावनी है, आज से भारत के कई राज्यों में मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में आंधी और बारिश की संभावना है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान जंग का असर LPG के बाद अब पेट्रोल डीजल के रेट में भी देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। जी हाँ, नायरा कंपनी की तरफ से देश भर के कई शहरों में अपने पेट्रोल पंप्स पर ये रेटों में बढ़ोतरी की गई है। जैसे इस बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। कंपनी का कहना है कि कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से ये रेटें बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कुछ प्रमुख शहरों में नायरा के पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देख सकते हैं, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पानीपत वगैरह में। और बाकी देश के अन्य प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए नायरा कंपनी ने पेट्रोल के दाम लगभग 5.5 रुपए बढ़ा दिए हैं और डीजल 3 रुपए महंगा हुआ। तो इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली और ये तस्वीर देखिए, कुछ लोग तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भगोने लाद करके पेट्रोल भरने पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया, सुल्तानपुर, गोंडा समेत कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर ये भारी भीड़ उमड़ी। लोग बड़े बड़े डिब्बे, बड़े बड़े टिन वगैरह लेकर के पेट्रोल भरवाने पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर असर पड़ने की संभावना है। राजस्थान प्रदेश में भी तकरीबन 900 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर नायरा ने नई कीमतें लागू कर दी हैं। ये नए रेट्स की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी ही $103 के पार पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स बोले कि अगर ये ईरान इजराइल का युद्ध न रुका तो $150 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल का रेट जा सकता है। और अगर इतना महंगा हुआ कच्चा तेल तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के रेट्स में तबाही आ जाएगी। युद्ध से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी टीम को सख्त आदेश दिया, कहा कि जल्द निपटाओ ईरान वॉर, मेरे पास और भी बहुत से काम है। इस बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा तो ये किया, बोले कि ईरान मुझे अपना सर्वोच्च नेता बनाना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। ट्रंप अपने आप में ही खुद को ये कह रहे हैं कि ईरान के लोग मुझे अब अपना सर्वोच्च लीडर बनाना चाहते हैं, सुप्रीम लीडर खामेनेई की जगह ऐसा। और बड़ी खबर है, इजराइल के हमले में ईरान के IRGC कमांडर की भी मौत हो गई। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा कि युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईरान में अभियान जारी रखेंगे। हालांकि अभी तक ये दावा सिर्फ इजराइल ने किया। इजराइल बोला कि होर्मुज रूट बंद करने वाले ईरानी कमांडर को हमने मार गिराया है। तो इस घटना के बाद ईरान ने भी धमकी दी कि बाब अल मंदेब पर भी हमला करेंगे। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। जैसे होर्मुज रूट को अभी ईरान ने बंद कर रखा है, तो अब इससे तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर ये एक और रूट है, संकरा रास्ता ही है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो इस रूट को भी अब इजराइल ने बंद करने और यहाँ से गुजरने वाले शिप्स पर हमला करने की चेतावनी दी है। वहीं इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया, बोले कि ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर गिफ्ट किए और पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज होर्मुज के रास्ते भेजे, उन्हें हमारा भरोसा जीतना था। वहीं दोस्तों सीज फायर युद्ध विराम को लेकर देखिए, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से साफ साफ इनकार कर दिया और लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। और ईरान देश से हमलों के बीच एक शॉकिंग रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि ईरान 12 साल के बच्चों को भी युद्ध में शामिल करने जा रहा। कई ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चौंकाने वाला दावा किया गया। वहीं खबर देखिए, अबू धाबी में भी ईरान ने एक और मिसाइल अटैक किया। दुबई के पास ही ये शहर है अबू धाबी, UAE का ही। तो यहाँ पर इस हमले के बाद सड़क पर मलबा गिरने से एक भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक की भी मौत हो गई। युद्ध के हालातों पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बोले कि अब धीरे धीरे दुनिया में कोरोना जैसे हालात बन रहे हैं। जंग से लड़ रहे देशों को इसके असर का अंदाजा भी नहीं है। वहीं दुनिया की सप्लाई चेन पर भी ईरान ने बड़ा दांव खेलते हुए अब घोषणा कर दी है कि होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। ईरान ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और हमारे भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत पर सरकार का बड़ा बयान सामने आ रहा, कहा कि राशनिंग ना करें, देश के पास अभी 60 दिन का भंडार मौजूद है। क्योंकि बीते दिन भी देश में कई जगहों पर अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ समेत कई शहरों में अफवाहें फैल गई, तो भीड़ के बाद पुलिस बुलानी पड़ी, इतने हालात गंभीर हो गए। तो इन्हीं हालातों और पैनिक भरे माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, न गैस की कमी होगी।
होगी। मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब अपना एक नया मास्टर प्लान भी बनाया है। प्रधानमंत्री ने इस मास्टर प्लान के तहत कुल 5 बड़े फैसले लिए। क्या क्या फैसले हैं, इनकी जानकारी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है, ये वीडियो देख लीजिएगा आप। ईरान जंग पर PM मोदी ने एक्शन प्लान बनाया है। वहीं खबर है पंजाब में ऑयल कंपनियों ने वापस लिया फैसला, अब 25 दिनों के बाद ही गैस सिलेंडर की बुकिंग होगी। जो 35 दिन के बाद बुकिंग वाला नियम था तो उसको वापस ले लिया, तो ये राहत की बात है। अब आप सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वैसे कई सारे होटल रेस्टोरेंट अभी जो गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अपने बिल्स में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, उनको भी सरकार ने हिदायत देते हुए कहा कि अगर ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% गैस क्राइसिस के नाम से चार्ज वसूलने के कुछ सोशल मीडिया पर बिल्स वायरल हुए, उसके बाद केंद्र सरकार ने ये सभी होटल रेस्टोरेंट्स मालिकों को चेतावनी दी है। वहीं होर्मुज जल डमरू मध्य रूट से भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई। ईरान ने भारत के जहाजों को आवाजाही की अनुमति दे दी है। और देखिए, हमारे कश्मीर में ईरान के लिए तकरीबन 18 करोड़ का चंदा जुटाया गया। ईरान के लिए डोनेशन के मामले में बड़गाम जिला सबसे आगे रहा। हालांकि इस चंदे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल करने की आशंका है, तो इसलिए इस मामले की जांच भी चल रही है अभी। तो ये कुछ जंगी हालातों का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई हमारे देश में बीते दिन, कई लोगों की मौतें हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही एक बस की ट्रक से टक्कर हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शाम के समय थोड़ी रात होने के बाद यह हादसा हुआ। हादसा काफी भयंकर था, तभी तो 10 लोगों की मौत हो गई। कई लोग हॉस्पिटल में घायल हैं, तो मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस छिंदवाड़ा बस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। और एक बड़ी दुर्घटना बीते दिन हमारे देश में आंध्र प्रदेश में हो गई। देखिए, यहाँ डंपर और एक ट्रेवल बस में टक्कर हो गई, जिसमें 14 लोग जिंदा जल गए, जबकि 22 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसा इतना भयंकर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर शोक जताया और मुआवजे वगैरह का ऐलान भी किया है। ये बस के अग्निकांड से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस हादसे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया। अच्छा, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा भी हो गया बीते दिन। देखिए आप, बांग्लादेश में एक बस नदी में गिर गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों की जान बचाई गई। इस बस को एक बड़ी नाव पर चढ़ाया जा रहा था, उसी समय बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस सीधे नदी में जा गिरी। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में यह भयंकर बस हादसा देखने को मिला। देखिए आप। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर को भी केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिली। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी को धन्यवाद भी कहा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद संग वेस्ट एशिया के हालातों पर भी चर्चा की, उनसे फोन पर बातचीत की। और एक रिपोर्ट आ रही है कि ईरान युद्ध की वजह से रूस को तेल से रोजाना $750 मिलियन की कमाई हो रही है। इधर रूस ने अमेरिका को यूक्रेन की ओर से एनर्जी प्लांट्स पर किए गए हमलों की भी जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। बोले कि देश में खुलेंगे 120 नए ड्राइविंग स्कूल और इनसे 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ट्वीट पर पोस्ट करते हुए बीते दिन ये बड़ी घोषणा की, देख सकते हैं आप उनका पोस्ट भी। देश भर के अलग अलग राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण देने वाले ये स्कूल खोले जाएंगे, 100 से भी ज्यादा 120 नए स्कूल। और भारत में बच्चों की मौतों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में 1000 में से 29 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 5वां बर्थडे नहीं देख पाते हैं। हर साल 6 लाख से भी ज्यादा मासूम बच्चों की मौत होती है। भारत में बाल स्वास्थ्य के आंकड़े वाकई में चिंताजनक हैं। यूनिसेफ के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में 6 से 6.5 लाख बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकी भर्ती मॉड्यूल का खुलासा हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क। 3 महीने ट्रेनिंग में मशीन गन AK-47 चलाना सिखाते थे आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस विंग ने 10 जगहों पर यह छापेमारी की। वहीं इधर पश्चिम बंगाल में देखिए, TMC और BJP वर्कर्स में एक बार फिर से भयानक झड़प देखने को मिली। 20 लोग घायल हो गए। 5 राज्यों से 400 करोड़ की जब्ती का भी मामला सामने आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बोले कि कांग्रेस यहाँ नहीं, पाकिस्तान में सरकार बना सकती है। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंसा, लड़ाई झगड़े, इस तरह का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, जम्मू श्रीनगर में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर 36 साल बाद इस बार रामनवमी पर खुला। इस मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन भी हुआ। जम्मू के श्रीनगर में इस मंदिर को 36 सालों से बंद रखा था। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से गिरफ्तार बाबा पर 5 नरबली देने की भी आशंका है। महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ये महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। पिछले 10 सालों में 1500 करोड़ से भी ज्यादा का साम्राज्य बनाया। महाराष्ट्र के नासिक का ये बाबा खुद को कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताता था। नाम अशोक खरात। काम यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, ठगी, दुष्कर्म, दुराचार, इस तरह के घिनौने और घटिया काम करता था, जबकि भक्तों में अंधश्रद्धा फैला रखी थी इसने। देखिए जरा बाबाओं की हकीकत। इस तरह के घिनौने बाबाओं के भक्त तो कम से कम कभी ना बने दोस्तों, और आंख बंद करके अंध भक्त कभी किसी के ना बने। चलिए चारधाम यात्रा पर खबर आ रही है। इस बार चारधाम मार्ग में भूस्खलन निगरानी प्रणाली विकसित करने पर अध्ययन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात की जानकारी भी दी। और बड़ी खबर आ रही है, ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ियों पर अब IOC ने लगाया बैन। जी हाँ, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसके तहत अब ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ियों को महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी बैन कर दिया है। वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी। यानी अब ओलंपिक और IOC इवेंट्स में केवल बायोलॉजिकल महिलाएं ही हिस्सा बन पाएगी। ऐसा IOC का कहना कि यह फैसला विज्ञान पर आधारित है और महिला खिलाड़ियों के बीच निष्पक्षता, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। और बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए, ओपनिंग
ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का ऐलान किया गया। बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री करेंगे इस फिल्म का डायरेक्शन। KJS ढिल्लों की किताब पर आधारित होगा प्रोजेक्ट। वहीं धुरंधर 2 फिल्म ने भी 7 दिनों में सप्ताह भर में ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का आंकड़ा 1000 करोड़ के पार कर लिया है और इसके साथ ही सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी भी की है धुरंधर 2 ने। और धुरंधर फिल्म के इस सीन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इस पर भी फिल्म के डायरेक्टर बोले कि रणवीर की पगड़ी में धूम्रपान वाला सीन पूरी तरह से फेक है, गलत है। सोशल मीडिया पर AI मॉर्फ्ड तस्वीरें फैलाई जा रही है और इससे लोगों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। और खबर देखिए, हेमा मालिनी बोली कि मैं अपने धर्मेंद्र का अवार्ड लेने खुद जाऊंगी। एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनकी धर्मपत्नी का यह कहना है। वहीं खबर है हैरी पॉटर वेब सीरीज का भी टीजर रिलीज हुआ, इस बार क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस प्रतिमा के निर्माण के दौरान 3 साल तक सुंदरकांड पाठ चला। ये प्रतिमा इतनी ऊंची है कि 30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। सोने जैसा रंग चढ़ाया गया है इस प्रतिमा पर और प्रतिमा की स्वर्ण चमक फीकी ना पड़े, इसके लिए थाईलैंड से विशेष तरह का गोल्ड कलर मंगाया गया प्रीमियम। राजस्थान में 131 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा जिसका नाम रखा गया है श्री श्रीजी के हनुमान जी, तो इसका लोकार्पण किया गया। इसे राजस्थान के राजसमंद नाथ द्वारा में लगाया गया है, जहां अभी दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा भी है विश्वास स्वरूपम। उसी ऊंची शिव प्रतिमा के सामने करीब 500 फीट की ऊंचाई पर गिरिराज पर्वत पर यह हनुमान प्रतिमा लगाई गई है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो अब अनोखी बात यह हो गई कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा भी राजस्थान के नाथ द्वारा में ही स्थित है, इसी हनुमान प्रतिमा के ठीक थोड़ी दूर सामने। और हनुमान प्रतिमा भी अब यहीं पर लगा दी गई है। ये भी दुनिया की सबसे ऊंची हनुमत प्रतिमा है। घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए आप भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, विज्ञान की एक रिसर्च सामने आ रही है आपके दिमाग को लेकर। वैज्ञानिकों ने शोध में दावा किया कि गहरी सोच ही असली बुद्धिमत्ता है। आपका दिमाग घंटों मंथन करता रहता है। दूसरों के आइडिया सुनकर अगर आप भी उत्साहित होते हैं तो इसका मतलब आप जीनियस हैं। अक्सर बुद्धिमत्ता को तेज जवाब, शानदार भाषणों या अकादमिक उपलब्धियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च में पाया कि असली बुद्धिमत्ता हमेशा इतनी चमकदार नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक एलिस बॉयस ने इसे बौद्धिक रचनात्मकता कहा, यानी विचारों के साथ खेलने की क्षमता। एक बुद्धिमान व्यक्ति, जीनियस व्यक्ति की खासियत होती है वो लगातार मंथन करता रहता है, अपने विचारों को परखता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है और सुधार की चाह रखता है। और वहीं भारत में बीमा सेक्टर इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। 1.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है प्रीमियम का आंकड़ा। वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली ये डेटा जारी किया गया वित्त वर्ष 24-25 की रिपोर्ट का, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, पति पत्नी के मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच बने अप्राकृतिक संबंध अपराध नहीं माने जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। इस मामले में एक पत्नी ने अपने पति पर इस तरह के अननेचुरल रिलेशन बनाने के आरोप लगाए थे, तो हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद इस तरह के बने संबंधों को भी अपराध नहीं माना जा सकता है ऐसा। और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, जन्म पत्री और वैक्सीनेशन कार्ड जन्म तिथि यानी उम्र का सबूत नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्सो केस में एक आरोपी को बरी कर दिया इस मामले पर सुनवाई करते हुए। और बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना अब महंगा हुआ। देश की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जो है जीरोधा, उसने कुछ चुनिंदा एफएनडो ट्रेड्स पर ब्रोकरेज की फीस को दुगना कर दिया है। अब 20 रुपए प्रति ऑर्डर के बजाय आपको 40 रुपए प्रति ऑर्डर देने पड़ेंगे चुनिंदा डेरिवेटिव्स के एफएनडो ट्रेडिंग पर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना सेफ नहीं है। मेटा कंपनी पर इसी मुद्दे पर 3161 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिका की कोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम इनने युवाओं में लत लगाई है। और अमेरिका की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मेटा कंपनी बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में नाकाम रही है। यही वजह कि मेटा पर यह 3000 करोड़ से भी ज्यादा का फाइन लगाया गया। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली की दरें लगभग 5% तक बढ़ चुकी हैं। 1 अप्रैल 2026 से ही बढ़े हुए नए रेट लागू होंगे और दिन में ईवी कार चार्ज करने पर 20% तक की छूट भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के रेट्स, यूनिट रेट्स वगैरह में कुछ बदलाव किए हैं। MPERC मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये नए टैरिफ का आदेश भी जारी कर दिया है। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के कनेक्शन पर कितनी रेट्स वगैरह बढ़ाए गए हैं। वैसे रिपोर्ट आ रही है कि 42,000 करोड़ के घाटे में है मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां। यही वजह कि अब ये बिजली की महंगाई का झटका ग्राहकों को लगने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। अच्छा, वैसे 1 अप्रैल से और भी कई सारे नए नियम लागू होंगे। पैन कार्ड से लेकर ATM तक 1 अप्रैल 2026 से 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होंगे जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन अब बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा में भी चेतावनी जारी हुई। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी। राजस्थान, MP समेत कई राज्यों में मौसम फिर से बदलने वाला है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मार्च में तीसरी बार मध्य प्रदेश में पानी गिरेगा, यानी बारिश और आंधी की चेतावनी है। आज, कल और परसों 27, 28, 29 मार्च लगातार 3 दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 27, कल 28 और परसों 29 मार्च को MP के किन किन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। वहीं राजस्थान में भी अब 4 दिन तक बारिश की चेतावनी है। बीकानेर, जयपुर समेत कई जिलों में बदला मौसम। बीते दिन भी कई जगहों पर अंधड़ वगैरह देखने को मिले, जिससे पेड़ पौधे टूट गए। आज 27 मार्च को उत्तरी राजस्थान के अधिकतर जिलों में यहाँ बारिश देखने को मिलेगी और यही बारिश का सिलसिला कल 28 मार्च और परसों 29 मार्च को भी देखने को मिलेगा। परसों 29 तारीख को तो मतलब पूरे राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, अब 5 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश और ओले का अलर्ट है। 50 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। 27 मार्च से लेकर अब पूरे मार्च महीने में 31 मार्च तक पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। अलग अलग दिनों में यूपी के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब में भी 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की संभावना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वहीं देखिए इधर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश हुई। 5 जिलों में बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा है। उत्तराखंड के अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश वासी भी जरा सावधान हो जाएं। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है। इसके चलते ओलावृष्टि और बारिश का भी अलर्ट है हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में। बाकी बिहार में भी आज से बदलेगा मौसम, आंधी बारिश वगैरह की चेतावनी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा तो देख सकते हैं आप ये भारत के मानचित्र में। ओके, और मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, देखिए मार्केट अपडेट से खबर है। री इंश्योरेंस के लिए जियो फाइनेंशियल व एलियांज ने संयुक्त एक नया उद्यम कारोबार शुरू किया। वहीं खबर है लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। लंदन हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के आश्वासन पर हमें भरोसा है। और खबर है रक्षा बलों सरकारी कर्मचारियों को आवास ऋण सुविधा के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। जी हाँ, मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि उनकी जहां पोस्टिंग है अब वहीं से मिल जाएगा होम लोन। केंद्र सरकार के इस नई पोर्टल की खास बात यह होगी, NHB यानी राष्ट्रीय आवास बैंक की तरफ से यह नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। और राजनीतिक पार्टियों पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाजपा को सबसे ज्यादा चुनावी राजनीतिक चंदा मिला। अन्य दलों को मिले चंदे का 10 गुना ज्यादा भाजपा को मिला। पार्टियों को इस साल भी 161% ज्यादा पैसा मिला कारोबारियों से। वहीं उत्तराखंड में आने वाले हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 पर अपडेट है कि गंगा सभा ने घोषित की प्रमुख स्नान और शाही स्नान की तिथियां भी। आने वाले अर्ध कुंभ में कब कब कौन सा स्नान रहेगा, इनकी तिथियों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में SIR पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख लोगों के नाम कटे। बसीरहाट उत्तर के एक बूथ पर BLO समेत सभी 340 वोटर्स के नाम गायब पाए गए। खबर है बिहार के 56 अनुमंडल अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र शुरू किए जाएंगे। नीतीश कुमार सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और झारखंड के भी 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। रांची में 22,000 बेड का नया किडनी हॉस्पिटल भी बनेगा। झारखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं देखिए यूपी लखनऊ में PNG कनेक्शन के लिए अब आपको 6,000 रुपए देने होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। LPG की कमी के बीच ये राहत की खबर है। और यूपी लखनऊ DGP ने भी निर्देश जारी किया, कहा कि उत्तर प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं खबर है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का मेगा प्लान, 4 गुना बढ़ेगा कच्चे तेल का उत्पादन। हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। ऑयल प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ाकर 10 लाख बैरल करने की योजना बना रही है वेदांता लिमिटेड की ही कंपनी केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी। अगले दशक तक के प्लान है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, आ रहा गुरिल्ला रॉयल इनफील्ड की तरफ से आज लॉन्च किया जाएगा अपनी कंपनी का एक बहुत ही धमाका मॉडल। नाम है रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450। 2.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत हो सकती है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। डेनमार्क की PM मेटे फेडरिक्सन ने चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दिया। ग्रीनलैंड मुद्दे पर ये ट्रंप को भी चुनौती दे चुकी है। बताया जाता है कि पर्यावरण की चिंता के चलते इन्होंने मेकअप वगैरह भी छोड़ दिया था, तो फिलहाल ये रिजाइन कर चुकी हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी साझेदारी की है। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे अत्याधुनिक हथियार। दिल्ली में इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हुई इंडिया US के बीच ये साझेदारी पर। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को बेलारूस के राष्ट्रपति ने राइफल गिफ्ट की। बोले कि जरूरत पड़ी तो काम आएगी। ये पहले ही सन की आदमी है, इसको और बेला रहे देखे। बेलारूस के प्रेसिडेंट है ये। और ईरान इजराइल जंग पर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर अगले 10 दिन तक के लिए हमले टाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के कहने पर 6 अप्रैल तक डेडलाइन बढ़ाई। बोले कि बातचीत को आगे बढ़ाना ही हमारा मकसद है। तो कहीं न कहीं इजराइल अमेरिका ईरान जंग पे सीज फायर होने का प्लान शुरू हो चुका है। वहीं इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से झड़प शुरू हुई। देर रात हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। ईद के त्योहार के मौके पर 5 दिन तक दोनों देशों ने युद्ध विराम रखा था, लेकिन अब ईद खत्म होने के बाद वापस हिंसा शुरू हो गई। 3 पाकिस्तानी चौकियां भी तबाह की अफगानिस्तान ने। और खबर है अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ईरान ने बड़ा दावा किया, बोला कि हमारे 10 लाख लड़ाके तैयार हैं, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि ईरान अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी सेना में भर्ती करने लगा है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार से खबर है IPL 2026 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। 13 अप्रैल से शुरू होगा दूसरा चरण, जो कि 24 मई तक चलेगा। 50 मैच होंगे इसमें, 8 डबल हेडर और टोटल 74 मुकाबले ही होंगे। और खबर है मिसाइलों की चपेट में आने से अबू धाबी UAE में जो भारतीय की मौत हो गई, उस पर इंडियन एम्बेसी ने भी दुख जताया। राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल LPG की सप्लाई 50% तक बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दरमियान पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। और भारत के लिए अच्छी खबर है, LPG से भरा जहाज अपोलो ओशन मैंगलोर पोर्ट तक पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तनाव के बीच कांग्रेस ने भी असम के लिए 6 पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। चलिए दोस्तों बड़ी खबर देखिए, स्पेस की दुनिया में सबसे दुर्लभ घटना हुई। ब्लैक होल की भट्टी में खत्म हुआ ईंधन, जिससे उसकी रोशनी 20 गुना तक कम हो गई। एक पूरी गैलेक्सी की रोशनी इतनी कम हो गई जैसे हमारी आकाश गंगा है ना, मिल्की वे। वैसे ये देख सकते हैं आप, वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी की रोशनी को पहले
इतना डिटेक्ट किया और इतनी विजिबिलिटी कम हो गई? उसके पीछे क्या कारण है? साइंटिस्ट इसे बहुत ही रेयरेस्ट घटना मान रहे हैं, क्योंकि महज 2 दशक से भी कम समय में, यानी 20 सालों से भी कम टाइम में किसी पूरी गैलेक्सी की चमक इतनी कम होना पूरे यूनिवर्स के लिए एक तरह से हैरानी की बात है। तो अभी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और भारत में हार्ट अटैक पर डेटा सामने आ रहा है कि हार्ट डिजीज से भारत में हर साल तकरीबन 28.5 लाख लोगों की मौतें होती हैं। मैं आपको आए दिन डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से हेल्थ अपडेट भी बताता रहता हूँ कि दिल की बीमारी के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स: नींद पैटर्न पूरी तरह से बदल जाना, जंक फास्ट फूड खाना, मोटापे की समस्या होना वगैरह वगैरह। तो आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? अपने खान पान में सुधार करें, नियमित एक्सरसाइज करते रहें, स्मोकिंग शराब से दूरी बनाकर रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, नियमित जांच भी करवाते रहें। तो हेल्थ से जुड़ी ये जानकारियां आप थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब सरकारी स्कूलों में राष्ट्र गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। हर रोज सुबह गूंजेगा वंदे मातरम। सरकार ने जारी किया आदेश सभी स्कूलों में। वहीं बिहार में भाजपा ने यूसीसी लागू करने की भी मांग की। उत्तराखंड गुजरात के जैसे ही तीसरा राज्य बनेगा बिहार राज्य, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो। वहीं बड़ी अच्छी खबर आ रही, देश भर के अस्पतालों में राजस्थान वासियों का केसलेस इलाज होगा। 31,000 हॉस्पिटल में 25 लाख तक का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो आप देश के कहीं भी अस्पताल में केसलेस इलाज करा पाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA कार्ड होना चाहिए बस, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी पॉलिसी लागू कर दी है इस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में। तो इसके तहत ये हुआ कि राजस्थान से बाहर दूसरे स्टेट में भी मरीज अपना इलाज वगैरह कर पाएंगे ऐसा। और खबर देखिए, हरिद्वार जाकर गंगा में विसर्जित की गई देश के पहले इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा की अस्थियां। 13वीं पैतृक गाँव में करेगा उनका परिवार। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अफवाहों के चलते कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ी, लंबी कतारें लगी। अफसर बोले कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इस बढ़ते क्राइसिस के बीच कुछ जगहों पर तो लिमिट भी लागू हो चुकी है, जैसे 2 पहिया वाहनों को 200 और 4 पहिया वाहनों को अधिकतम 2000 का ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में तो कलेक्टर की तरफ से ये नया फरमान भी जारी कर दिया गया। ईंधन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। और रेलवे का प्लान है अगले 3 सालों में देश के 30% ट्रैक पर वंदे भारत की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। वहीं खबर देखिए, बिहार के 4 और जिलों में सुपर स्पेशलिटी OPD सेवा का शुभारंभ हुआ। मिथिला, सीमांचल और मगध के लोगों को लाभ मिलेगा। इन जिलों के नाम भी आप देख सकते हैं। और देखिए, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया। वहीं उत्तराखंड सरकार ने वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी। पूर्व सैनिक व अग्निवीर को स्वरोजगार के लिए विशेष लाभ मिलेगा। 10% और 5% आरक्षण कोटा मिलेगा, ऐसा देख सकते हैं आप। और वहीं राजधानी दिल्ली में शराब की गुणवत्ता की जांच अब हर 3 महीने में होगी अनिवार्य। रेखा गुप्ता सरकार ने आदेश जारी किया। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए के लिए अब महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा, क्योंकि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इस फॉर्म में अहम बदलाव किया है। जो हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना चलती है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए वगैरह दिए जाते हैं। तो इसके लिए अब हिमाचल सरकार नया फॉर्म जारी करेगी ऐसा। और खबर है, दिल्ली के संगम विहार में निर्माण कार्य के चलते अगले कई दिनों तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, एडवाइजरी जारी हुई। जम्मू माता वैष्णो देवी श्राइन कोड कटरा में बनेगा पहला अंतर्राष्ट्रीय गार्डेज म्यूजियम। LG मनोज सिन्हा की तरफ से इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। और वहीं शिमला उपभोक्ता न्यायालय का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, कैरी बैग, थैली वगैरह ये उपलब्ध करवाना मार्ट की जिम्मेदारी है। उपभोक्ता आयोग शिमला ने अहम फैसला सुनाया और पैसे वसूलने पर जुर्माना भी लगाया। कैरी बैग के अलग से पैसे नहीं ले सकते आपसे कोई भी मॉल मार्ट वगैरह ऐसा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल का बड़ा धमाका। लाइरिया 3 Pro AI टूल से मिनटों में आप 3 मिनट तक का प्रोफेशनल ट्रैक बना पाएंगे, गाना वगैरह बना पाएंगे। ये गूगल का AI म्यूजिक मॉडल है ऐसा। वहीं देखिए, झारखंड में सर्पदंश और कुष्ठ रोग अब अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किए गए। निजी अस्पतालों को भी हर केस की रिपोर्ट झारखंड सरकार को देनी होगी। और झारखंड में रामनवमी के मौके पर भी सुरक्षा का चक्रव्यूह देखने को मिला। 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। ड्रोन और साइबर टीमें नजर रख रही हैं। वहीं खबर है, उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटक वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से ही 500 वाहनों की सीमा भी तय होगी प्रतिदिन। और बिहार पटना के वैज्ञानिकों का कमाल देखिए, अंडे के छिलकों से बनाया सस्ता वाटर फिल्टर, जो कि पानी में जहर खत्म करने का देसी जुगाड़ की तरह काम करेगा। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार किया है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन ही होगी PWD के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग। मुख्य सचिव SP गोयल की तरफ से आदेश जारी किया गया। यूपी के कुछ और बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का 28 मार्च को कल उद्घाटन होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये कुछ झलक तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट पर पहले ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड DXN नाम से दिखने लगा है। इसका ये कोड होगा। अगले महीने अप्रैल से 60 शहरों के लिए यहाँ से आपको उड़ानें मिल पाएगी और जून जुलाई तक फिर इंटरनेशनल रूट पर भी उड़ानें शुरू हो जाएगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का मजबूत इंजन बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 लाख अप्रत्यक्ष डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार भी मिलेंगे इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से। वहीं देखिए, 1 अप्रैल से यूपी मेरठ के भी माध्यमिक स्कूलों का बदलेगा अंदाज। अब प्रोफेसर अफसर बताएंगे कैसे मिलेगी आपको सरकारी नौकरी। और रक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश कानपुर और झांसी में होगा भूमि का अधिग्रहण। 244 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई इसके लिए। वहीं देखिए, यूपी पुलिस ने डेटा में बताया कि 80% गुमशुदा लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने खोज लिया। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया हलफनामा भी है, लेकिन फिर भी 20% जिन्हें ढूंढ नहीं पाए, ये भी नंबर छोटा मोटा नहीं होता है, क्योंकि डेटा हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होता है। चलिए खबर है, फिर खुलेगी व्यापम घोटाले की फाइलें। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और MP सरकार से पूछा। वहीं खबर है, स्कूल शिक्षा
के बाद अब ट्राइबल के शिक्षकों को खतरा है। मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी किया, ट्राइबल के भी 65,000 शिक्षकों को टीईटी यानी पात्रता परीक्षा वापस देनी होगी। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। यूएस में खुलने जा रहा नया स्कूल, यहाँ अब एआई ही होंगे टीचर्स, इंसान केवल वर्कशॉप्स के लिए रहेंगे। अमेरिका में अल्फा स्कूल नवंबर से ये न्यू पैटर्न स्कूल खुलेगा। और देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी पर सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि कुछ डिग्रियां बेकार हो जाए, तो इसको लेकर अफवाहों पर इग्नू ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि जुलाई 2025 सत्र में दाखिला लेने वाले साइकोलॉजी न्यूट्रिशन कोर्स की डिग्री वैध यानी मान्य रहेगी। झारखंड में बीए, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित हो चुकी हैं। आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई। वहीं महाराष्ट्र में 571 पदों पर भर्ती निकली। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 104 वैकेंसी हैं। ये कुछ अलग अलग सरकारी नौकरियों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और राजस्थान का ऐसा ही भर्ती 2025 एग्जाम अब 5-6 अप्रैल को होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और कन्या राशि के लोगों को आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारा देश सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र के हथियार दुनिया के किस देश से खरीदता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने